हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 4.5 देखेंगे। चैप्टर का नाम है सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट्स। तो इस क्लास में हम जो हमारे पिछले क्लास में जो प्रमेय रह गए थे वो इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने पिछला वाला क्लास नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो देखिए, इस क्लास में यानी कि प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.5 में हमें कुछ हमने प्रमेय और परिभाषा तो पिछले वाली क्लास में किया हुआ है, और इस क्लास में हम प्रमेय नंबर 2 करेंगे। प्रमेय 2 और 3 जो है एक जैसा है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको साथ में लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है तो सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम दोनों को एक साथ बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रमेय नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? इनवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रमेय नंबर 2 कि यदि ए और बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं। एक ही कोटि का मतलब यार 3x3 ले लो, यानी कि ये हमारा 3x3 का है तो ये भी हमारा 3x3 कोटि का होगा। ये 2x2 का है तो ये भी 2x2 कोटि का होगा। जब एग्जाम्पल्स लेंगे ना तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय अवयव हैं। कैसे हैं? ये तो पता है कि एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये दोनों अगर व्युत्क्रमणीय अवयव है कि यदि ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय अवयव हैं तो इसका क्या होगा? क्या निकलेगा? इसका ए इनवर्स, इसका क्या निकलेगा? बी इनवर्स। बट यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अगर ये दोनों व्युत्क्रमणीय अवयव हैं तो ए बी तथा बी ए भी व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएंगे। अगर ये दोनों व्युत्क्रमणीय हैं तो ए बी और बी ए भी व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे, यानी कि इनका भी इनवर्स निकलेगा। ए बी का व्युत्क्रम और ये बी ए का भी व्युत्क्रम निकलेगा। कब? जब ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय हैं तो इनका भी व्युत्क्रम होगा, ठीक है ना। ये कह रहा है इस प्रमेय नंबर 2 में, ठीक है। फिर से देखिए कह रहा है कि यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं। कोटि का मतलब क्या होता है? ऑर्डर, ठीक है ना। अगर ऑर्डर हमारा समान होगा इन दोनों मैट्रिक्स का तभी व्युत्क्रमणीय होगा, ठीक है ना। अगर देखिए ए को अगर एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो 2 4 5 6 का है, यानी कि 2x2 का है, और बी जो है ये 3x3 का है, तो इसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। व्युत्क्रम किसका निकलेगा? कि दोनों अवयव या तो 2x2 के हो या तो 3x3 के हो, तभी व्युत्क्रमणीय अवयव निकलेगा। अब आगे बात समझ में, इनकी कोटि इक्वल होगी तब इन दोनों का व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। और कह रहा है कि जब ए और बी दोनों व्युत्क्रम है, ए और बी दोनों का व्युत्क्रम होगा तो ए बी और बी ए भी व्युत्क्रम होगा, यानी कि इनका भी इनवर्स निकलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा था प्रमेय नंबर 2। कोटि हमारे इक्वल होनी चाहिए, बस इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए प्रमेय नंबर 3 क्या कह रहा है कि अवयवों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। अर्थात ए बी, यहाँ पे देखिए सारणिक ए बी इक्वल टू सारणिक ए सारणिक में जहाँ ए तथा बी समान कोटि के एक वर्ग अवयव हैं। तो वर्ग अवयव हमने आपको बताया था कि वे अवयव जिनके पंक्ति और स्तंभों की संख्या कैसी हो? इक्वल हो, यानी कि हमारा ऑर्डर कैसा बने? 2x2 का बने, 3x3 का बने या 1x1 का बने, उनको हम बोलते हैं वर्ग अवयव जिनकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या इक्वल हो, ठीक है ना। तो देखिए प्रमेय नंबर 3 क्या कह रहा है कि अवयव के गुणनफल यानी कि दो अवयव में उन दोनों का गुणनफल, ये ए इंटू बी है कि नहीं, ये दोनों का क्या है? गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होते हैं। तो इसको कह रहा है ऐसे लिखने के लिए, ठीक है, उनके सारणिकों के गुणनफल के समान होते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सारणिक ए बी इक्वल टू सारणिक ए सारणिक बी, जहाँ ए और बी समान कोटि के एक वर्ग अवयव है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब कंडीशन इसका क्या है कि सारणिक ए बी इक्वल टू इतना, तो
बी ए इक्वल भी ये हमारा क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि सारणिक ए बी इक्वल टू सारणिक बी ए, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर से पढ़िए, देखिए कह रहा है कि अवयवों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। तो जो प्रमेय नंबर 3 है, इसका ये अर्थ है कि अगर दो अवयव दिए उनका गुणनफल अगर इसके बराबर है, तो कह रहा है कि अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। यानी कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर होंगे। ठीक है। और देखिए, लेकिन ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सारणिक है, लेकिन ये हमारा क्या, अवयव है। क्या है, अवयव है। इसमें देखिए सारणिक में सारणिक ए बी इक्वल टू सारणिक बी है, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। लेकिन बट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी एग्जाम्पल से ये जो पॉइंट्स है इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 -1 7 है और मैट्रिक्स बी इक्वल टू 0 4 2 1 है। तो इसको अपन प्रूव करेंगे, ये हमारा जो अभी हमने कंडीशन बताया ये हमारा सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, a इंटू बी निकालेंगे। क्या, a इंटू बी का मतलब कि दो अवयवों का गुणनफल निकालेंगे। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या 1 -1 2 7 और मैट्रिक्स बी इक्वल टू क्या 0 4 2 1। अब इन दो मैट्रिक्स को आपको सोल्व करना है, तो आप पिछले वाले प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली 3 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो क्या करते हैं, इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहले एलिमेंट का पहले में करोगे तो 1 का 0 में करोगे तो क्या मिलेगा 0, प्लस 2 का 2 में करोगे क्या हो जाएगा 4। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, 1 का 4 में करेंगे 4, प्लस 2 का 1 में करोगे 2। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करिए, -1 का 0 में करोगे 0, प्लस 7 का 2 में करोगे कितना जाएगा 14। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करिए, -1 का 4 में करेंगे -1, प्लस 7 एकम में क्या आ जाएगा 7। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 मिलेगा, यहाँ पे 14 और यहाँ पे देखिए क्या 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। ये हमें क्या मिल गया, ए बी मिला है। क्या मिला, ए बी। अब हम निकालेंगे बी ए। क्या निकालेंगे, बी ए। इसी एग्जाम्पल से हमारा ये जो दोनों प्रमेय का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी कितना है 0 4 2 1 और मैट्रिक्स ए क्या है 1 -1 2 7। सोल्व करते हैं इसको, 0 का 1 में करेंगे 0, प्लस 4 का -1 में करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस क्या होता है -4 एकम में 4। इस पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, 0 का 2 में करिए 0, 4 का 7 में करिए 7 चौक 28 प्लस 28 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करिए, 2 एकम में 2 -2 1 एकम में 1, 2 का 1 में किया 2 और इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा। अब इसी पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे 2 दूना के 4 प्लस 7 एकम में 7। इसको सोल्व करिए, क्या आ रहा है -4, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पे 28 आ रहा है और यहाँ पे 7 और 4 कितना होता है 7 4 11। अब ये देखिए जो हमारा ए बी क्या बी ए के बराबर है, ए बी क्या बी ए के बराबर है। देखिए एलिमेंट का यहाँ पे 4 है, पहला एलिमेंट इसका 4 है, इसका -4 है, बराबर नहीं है। दूसरा देखिए 6 है, ये 28 है, बराबर नहीं है। यहाँ पे 14, यहाँ पे 1 है, बराबर नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11 है, बराबर नहीं है। तो क्या हमारा जो कंडीशन था वो सेटिस्फाइड हुआ कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ये कैसा है, अवयव है, मैट्रिक्स है। अगर इसी को हम सारणिक से लें, ठीक है, सारणिक में सोल्व करें, यहाँ पे देखिए सारणिक निकालेंगे ए बी का आप निकालो, ठीक है, इसका निकालो तो इसका डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल दो। क्या है 4, यहाँ 14, यहाँ 6 और यहाँ पे 3। क्या करते हैं, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, 4 3 12 माइनस 14 का 6 में करिए, 6 चौको 24 को 4 हासिल 2 और 6 और 2 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 72। अब आप बी ए निकाल के देख लो, यानी इसका आप सारणिक निकाल के देखो। क्या है -4 1 28 और यहाँ पे 11। पहला विकर्ण क्या आ जाएगा -44 और -28 एकम में 28। इन दोनों को आप ऐड कर दो, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे देखिए जो हमारा ए बी है वो किसके बराबर है,
सारणिक ए बी इक्वल टू सारणिक बी ए, यानी कि सारणिक में ये जो कंडीशन है ये तो हमारा इक्वल होता है बट आव्यूह में इक्वल नहीं होता है। ठीक है ना, इससे आपको कंफर्म हो गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है ये आया हुआ है। यदि n कोटि का एक वर्ग आव्यूह a हो तो सारणिक एडजॉइंट a इक्वल टू सारणिक a के पावर n-1 होगा। अभी तक हम लोगों ने 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 का देखा। अब n कोटि का आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, यानी कि प्रूफ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि माना आव्यूह a इक्वल टू ए आई जे, ये क्या एलिमेंट है और कैसा लेंगे 3 क्रॉस 3 का लेंगे। ये जो हमारा जो हमने मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स हमने लिया है ये कैसा लिया है 3 क्रॉस 3 का। यहाँ पे n कोटि का पूछा है लेकिन यहाँ पे हम 3 क्रॉस 3 का लेके चलेंगे, फिर इसके बाद हम n का लास्ट में दिखाएंगे कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमने मान लिया कि मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे 3 क्रॉस 3 का है। हमें निकालना क्या है A एडजॉइंट A। हमने पिछले वाले क्लास में एक थ्योरम प्रूफ कराया था, इसके बराबर क्या होता है मैट्रिक्स A आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्या होता है तत्समक बोला जाता है। ठीक है ना, जिनके विकर्ण तत्समक आव्यूह वे आव्यूह होते हैं जिनके विकर्ण 1 1 के होते हैं, बाकी वैल्यू कैसी होती है 0 होती है। ठीक है, तो करेंगे यहाँ पे इसको अपन ऐसे ही लिखते चलेंगे, यहाँ पे चेंजिंग करेंगे। ये हमारा मोड A या सारणिक A बोलो, मोड बस यहाँ पे कहा जाएगा, यहाँ पे मोड बस दिखाया गया, यहाँ पे मोड का यूज नहीं है, इसको बोला जाएगा सारणिक। ठीक है ना, और आइडेंटिटी हमारा क्या होता है 3 क्रॉस 3 का लिया तो ये भी हमारा कैसा होगा 3 क्रॉस 3 का होगा। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या करेंगे इस सारणिक A का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका 1 में करेंगे तो मोड A, इसका 0 में करेंगे तो 0 0 0 मोड A 0 0 0 मोड A हो जाएगा, यानी कि सारणिक A। ये 3 क्रॉस 3 का है। अब अपन क्या करेंगे सारणिक लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि सारणिक लेने पर दोनों तरफ सारणिक ले लेंगे। इधर क्या आ जाएगा सारणिक A एडजॉइंट A, और इधर सारणिक ले रहे हैं 3 क्रॉस 3 का। एक चीज याद रखिएगा, आपको पता भी है कि जब आव्यूह होता है मैट्रिक्स होता है उसमें से जब हम कॉमन करते हैं, यानी कि इसके एलिमेंट में से जब कॉमन करते हैं पूरे एलिमेंट में से कॉमन करते हैं, और इसमें क्या होता है ये तो हमारा आव्यूह का हुआ। सारणिक में क्या होता है कि आप एक पंक्ति से भी ले सकते हो, एक स्तंभ से भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अपन इसको सोल्व करेंगे। ये मोड को ऐसे कर दीजिए, यानी कि सारणिक ये हो जाएगा एडजॉइंट A। अलग अलग हमने कर दिया। अब यहाँ से एक हम इसको कॉमन करें, 1 कॉमन करेंगे, ये पहले रो से, फिर सेकेंड रो से करोगे, ये सेकेंड रो का हुआ, ये थर्ड रो का हुआ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा कि नहीं। सारणिक में क्या होता है कि आप एक पंक्ति से भी ले सकते हो, पहले पंक्ति से हमने लिया इसको, दूसरे से इसको लिया, तीसरे से इसको ले लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इसको हम इधर लिखेंगे सारणिक A, और ये हो जाएगा एडजॉइंट A। हमारा वही चल रहा है जो पहले से चल रहा था। इसको आप क्या लिखोगे सारणिक A के पावर क्यूब, क्योंकि कितने बार है 3 बार है, और ये हमारा क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए इसका मान कितना होता है 1 होता है। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो इस 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करोगे इतना ही होगा, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1। अच्छा R1 के करो या R2 के करो या R3 के, क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना ही होगा। इधर कितना है सारणिक A के पावर क्यूब है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से एक कट जाएगा क्या, यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एडजॉइंट A, और इधर क्या मिलेगा सारणिक A का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि हमने कैसा लिया 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का लिया, तो हमें यहाँ पे क्या मिला स्क्वायर मिला, यानी कि हमने एक आव्यूह लिया जो कैसा था 3 क्रॉस 3 कोटि का था, तो हमें क्या मिला स्क्वायर मिला यहाँ पे। और जब हम A को n क्रॉस n कोटि का लेंगे तो क्या मिलेगा
तो क्या मिलेगा यहाँ पे, एडजॉइंट ए डीजे ये इक्वल टू क्या मिलेगा, ये हमारा मोड ए, और यहाँ पे हमने क्या लिया था, 3 लिया था, तो यहाँ पे हमने ए से ले लेंगे, हमने क्या लिया, 3 लिया, क्या लिया, 3 क्रॉस 3 का लिया, 3 लिया, तो यहाँ पे हमारा जब इसको हमने सोल्व किया तो यहाँ पे हमारा क्या आया, 2 आया, क्या आया, 2 आया, यानी कि एक कम आया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम अगर n ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, n ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-1 हो जाएगा। और क्या आपको यही प्रूव करना था क्या, फिर से देखिए, हमने माना कि आव्यूह a इक्वल टू 3 क्रॉस 3 का एक हमने वर्ग आव्यूह ले लिया, फिर हमने उसको सोल्व किया, फिर सारणिक यहाँ पे लगाया और सोल्व किया हमने, ये 3 क्रॉस 3 का हमने लेकर के सोल्व किया, हमने a का जो कोटि लिया था, आव्यूह का जो कोटि लिया था वो कितना था, 3 का था, तो हमें लास्ट में क्या मिला, 2 मिला, इसको हमने सोल्व किया। तो क्या आप इसको, हमने इस यहाँ पे n लिया है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, n-1, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 लिया था, यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि 3 में से 1 माइनस हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, 2 मिला है। ऐसे ही हमने n लिया यहाँ पे, तो n में से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या ये मिल जाएगा क्या, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो इसको लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है ना। तो आप देखते हैं नेक्स्ट, अब करेंगे आव्यूह का प्रतिलोम यानी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो अपन ने प्रश्नावली 3 में भी पढ़ा है, इसमें भी पढ़ना है। तो इसमें देखिए, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस देता है ऐसे कुछ कि आव्यूह का प्रतिलोम निकालिए, तो आपको कंडीशन देगा, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगर आपको ये देता है प्रूफ करने के लिए, तो वहाँ पे सारणिक का जिक्र करेगा, यानी कि डिटर्मिनेंट्स का जिक्र करेगा। अगर डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आव्यूह का जिक्र है, यानी कि प्रश्नावली 3 से हमें करना है, आव्यूह के जैसे करना है। तो प्रश्नावली 3 में आपने पढ़ा है कि यदि 2 आव्यूह ए व बी इस प्रकार है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ए व बी एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह होंगे, यानी कि ए का ए इक्वल टू बी इनवर्स होता है और बी इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स। अपन ने पिछले वाले प्रश्नावली में पढ़ा हुआ है, सेम यही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 4.5 में हमें पढ़ना है आव्यूह का प्रतिलोम यानी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, क्या कि ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इक्वल टू सारणिक ए आइडेंटिटी। तो इसको हमने पिछले वाले क्लास में भी कुछ ऐसा हमने प्रूफ कराया था। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछे कि आव्यूह का प्रतिलोम, अगर प्रूफ पूछेगा तो आप पिछले वाले क्लास में जैसे आपने प्रूफ किया वैसे करना है। अगर सिर्फ आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ रहा है, 1 नंबर में नहीं पूछेगा, वैसे 2 नंबर में पूछेगा कि आव्यूह का प्रतिलोम निकालिए सारणिक, अगर सारणिक का जिक्र होगा तो आप इसको कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारा मेन पॉइंट क्या होगा कि जो सारणिक ए है उसको यहाँ से हटा देना। तो क्या करेंगे कि सारणिक ए से इन सब में भाग दे देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, एडजॉइंट ए में हमने क्या किया, सारणिक ए से क्या कर दिया, भाग दे दिया। ऐसे इस साइड भी करेंगे और इस साइड हम करेंगे ये आइडेंटिटी, इससे ये कट जाएगा, सिर्फ आइडेंटिटी इधर बचेगा। यहाँ पे देखिए, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, कैसे, ए को पहले लिखेंगे और ये जो हमारा अपॉन में है सारणिक ए, इसको कोष्टक के अंदर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन सारणिक ए और ये एडजॉइंट ए, ठीक है। ऐसे इधर करेंगे इक्वल टू 1 अपॉन मोड ए या सारणिक ए बोलो, ठीक है ना, एडजॉइंट ए और इधर बचेगा आइडेंटिटी। बस आपको इतना करना है, इतना करना है, 2 नंबर में आपसे पूछेगा, ठीक है ना। अगर प्रूफ करने के लिए कह रहा है इसके बराबर इतना प्रूफ आपको करना है, तो आप पिछले वाले क्लास में जैसे हमने करा है वैसे करना। अगर सिर्फ 2 नंबर में ये आपसे पूछ रहा है कि आव्यूह का प्रतिलोम सारणिक के द्वारा निकालना है, आपको ये करना है, यानी कि सब मिला जुला के आपको यहाँ से सारणिक ए हटा देना है, ठीक है ना, और इस फॉर्म में लाना है। तो ये हमारा था इस एक्सरसाइज का प्रमेय और जो भी परिभाषा थे ये लास्ट थे। अब अगले क्लास में हम इस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस करेंगे। हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।